चलो यहाँ कोई नहीं है, अब मैं यहाँ स्नान कर लेती हूँ। अरे रे, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। इन्हें शायद पता नहीं है कि मैं यहाँ पे हूँ। चलो भाई पंडित। पंडित राज्य की सैर करने लगा। देखते देखते सूरज ढल चुका था और पंडित एक छोटी सी चाय की टपरी पर बैठा था। सुनो सुनो सुनो, महाराज का विशेष संदेश है, सुनो। आज प्रातः काल राजकुमारी का बहुमूल्य हार चोरी हो गया है। जो भी इस हार को ढूंढ कर लाएगा उसे महाराज स्वयं 100 स्वर्ण मुद्राओं से सम्मानित करेंगे। सुनो सुनो सुनो। मेरे मस्तिष्क में एक बहुत तगड़ी युक्ति आई है, जिससे एक तीर से 2 निशाने लग जाएंगे। अगर ये योजना सफल हो गई तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। पंडित वहाँ से भाग गया। कुछ समय बाद वो महल के बाहर पहुँचा। हाँ जी, आप कौन हैं? मुझे राजा से मिलना है। दरअसल मैं राजकुमारी के हार के बारे में जानता हूँ, जाकर कहिए उनसे। अच्छा अच्छा, ऐसा क्या? चलिए चलिए चलिए, आइए आइए आइए। राज दरबार में पंडित को राजा के सामने पेश किया गया। अच्छा, तो तुम्हें पता है कि राजकुमारी का हार कहाँ है? नहीं महाराज, मैं नहीं जानता कि हार कहाँ है। हैं? तो फिर तुमने ये क्यों कहा कि तुम्हें पता है कि वो हार कहाँ है? महाराज, मैं एक ब्राह्मण हूँ। अगर आप मुझे भोजन कराएं और 11 रुपयों की दक्षिणा दें तो राजकुमारी का हार मिल जाएगा। राज दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी पंडित की तरफ देख रहे थे। राजा के चेहरे पर चिंता और जिज्ञासा के भाव थे। क्या ये ब्राह्मण सच कह रहा है या फिर ये उसकी कोई चाल है? महाराज, इतनी छोटी दक्षिणा के लिए कोई झूठ नहीं बोलेगा। एक बार कोशिश करके देख लेते हैं। ठीक है, इनके लिए स्वादिष्ट भोजन का प्रबंधन कराया जाए। और सुन लो पंडित, अगर हार नहीं मिला ना तो ये तुम्हारा आखिरी भोजन होगा, समझे? जी महाराज। अच्छा, जब तक आपके सेवक भोजन लेकर आते हैं तब तक मैं एक बार राजमहल के बगीचे में होकर आऊं। ठीक है, जाओ। राजा ने सेवकों को इशारा किया। तुरंत भोजन की व्यवस्था की गई। पंडित बगीचे से एक कमल का फूल लेकर लौटा। पंडित जी, ये रहा आपका भोजन। बेचारा, यह तो बहुत बड़ा चालाक है या फिर बहुत बड़ा मूर्ख है। हाँ, कल तक का ही मेहमान है ये। अब मेरी योजना का पहला चरण तो पूरा हुआ। अब देखते जाओ मेरा खेल। पंडित ने शांति से भोजन किया। उसके चेहरे पर न तो डर था न ही चिंता, मानो उसे पूरा विश्वास हो कि उसकी योजना सफल होगी। हाँ, बस महाराज, मेरा भोजन तो हो गया। अब आप राजकुमारी को बुलाइए और इस कमल के फूल को मैं बगीचे से अपने साथ लाया हूँ, इस पर दक्षिणा देकर मुझे दे दीजिए। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। सैनिकों, जाओ राजकुमारी को बुला कर लाओ। कुछ ही देर में राजकुमारी आ गई। उनका चेहरा उदास था। पिताजी, आपने मुझे बुलाया? पुत्री, ये एक पंडित है। इनका कहना है कि तुम अपने हाथों से अगर इन्हें दक्षिणा दोगी तो तुम्हारा हार मिल जाएगा। अच्छा, ऐसा क्या? ठीक है पिताजी, बताइए उन्हें कितनी दक्षिणा देनी है? वो देखो, वो पैसे उठाकर इन्हें दे दो। जैसे ही राजकुमारी पैसे उठाने के लिए झुकी, उसकी नजर कमल के फूल पर पड़ी। है कमल? हाँ, मुझे याद आ गया पिताजी, मेरा हार चोरी नहीं हुआ है। वो तो मैंने कमल के फूल के नीचे अपना हार उतार कर रखा था जब मैं वन के तालाब में नहा रही थी। सैनिक तुरंत तालाब की ओर दौड़े। वहाँ पहुंचकर कमल के फूलों के पास खोजा और वास्तव में राजकुमारी का हार वहीं मिल गया। दरअसल चाय की टपरी से निकलते ही रामा उस स्थान पर पहुंचा था जहां उसने सुबह राजकुमारी को देखा था। हाँ, मुझे लगा ही था राजकुमारी नहाने से पहले ये हार उतार कर यहाँ रखी और यहीं भूलकर चली गई। हाँ? अरे वाह 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 पंडित, तुमने तो वाकई में कमाल कर दिया। जो काम कोई न कर सका वो काम तुमने करके दिखा दिया। वाह 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 वाह। तभी महामंत्री कैकाला वहाँ आ जाता है। आप किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? अरे आइए आइए महामंत्री, हम इन पंडित की प्रशंसा कर रहे हैं। इनकी वजह से हमारी पुत्री का हार मिल गया। अच्छा, अरे वाह महाराज,
ये तो बड़े खुशी की बात है। क्या हुआ महामंत्री, आप खुश नहीं हैं? नहीं महाराज, नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मेरी पत्नी की भी एक अति मूल्यवान अंगूठी खो गई है। सुबह से मिल नहीं रही, अब पता नहीं कहाँ गई। अरे महामंत्री चिंता ना करें, ये है ना पंडित जी, इन्होंने एक बार में मेरी पुत्री का हार ढूंढ लिया। ये जरूर आपकी भी मदद कर सकते हैं। क्या पंडित जी, सच में आप वो अंगूठी ढूंढ सकते हैं? जी महामंत्री जी, मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो महाराज, इनकी समस्या थोड़ा अलग है, पर उपाय लगभग एक ही है। इसके लिए मुझे इनके घर भोजन करना होगा, जहाँ वो अंगूठी आखिरी बार देखी गई थी। फिर मैं एक तुलसी के पत्ते पर कुछ भी गुरु दक्षिणा लूंगा। अब दक्षिणा तो दक्षिणा है, आप चाहे तो 11 रुपए भी दे सकते हैं। बस कोई जरूरी नहीं है कि मुझे कुछ कीमती चीज ही चाहिए। जो आपकी मर्जी, वो मेरी दक्षिणा। हाँ तो फिर चलिए, हम सभी महामंत्री के घर पर चलते हैं। मुझे ये चमत्कार भी अपने आंखों से देखना है। चलिए। महाराज महाराज महाराज, ऐसी कोई जल्दी नहीं है, कल भी तो। अरे नहीं 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 नहीं, हम सब लोग अभी चलते हैं। अरे भाई, आपकी पत्नी भी कितनी परेशान होंगी। चलिए। हे भगवान, अगर राजा के सामने इस पंडित ने राजा की अंगूठी ढूंढ निकाली तो राजा तो उसी वक्त मेरी गर्दन उड़ा देंगे। अब ये कहाँ मैं फंस गया। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा है। अब महामंत्री को बहुत बड़ा झटका लगेगा, अंगूठी मिलने से भी बड़ा झटका। देखते जाओ कपटी महामंत्री।